फिर से हम लोग स्वागत करते हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास का। ये पार्ट सेकंड। कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कहाँ तक, जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 149 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो 150 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर 8 को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। सेक्शन 141 में यहाँ विधि विरुद्ध जमाव की बात की गई है। सेक्शन 142 में जरा ध्यान दीजिएगा, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने की बात की गई। 143 में यहाँ पर पनिशमेंट की बात की गई, यानी कि दंड की बात की गई है। 144 में जरा ध्यान दीजिएगा, 144 में यहाँ बात कर रहे हैं घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 145 की। तो यहाँ पर बात की गई है विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे बलवा की कि बलवा क्या होता है। बलवा में यहाँ पर जो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई कार्य किया जाए, बल और हिंसा का उपयोग किया जाए, तो इसकी जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई थी सेक्शन 146 में। 147 में हम यहाँ बात करेंगे बलवा करने के लिए दंड की। और सेक्शन 148 में जरा ध्यान दीजिएगा घातक आयुध से सज्जित होकर के बलवा करना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 149 में विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। अब यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब नेक्स्ट जो सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 150 पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेक्शन 150, तो 150 आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 150 को, यहाँ से ये दिया गया। प्लीज जरा ध्यान दीजिए क्या दे रहे हैं यहाँ पर। विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मुनानुकूलता। मुनानुकूलता का मतलब होता है जहाँ पर बोलने का अधिकार हो और व्यक्ति ना बोले, यानी चुप रहे, तो उसे आप मुनानुकूलता बोल सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध या नियोजित करेगा, या भाड़े पर लिए जाने का वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा या के प्रति मौनानुकूलता बना रहेगा, वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में और किसी ऐसे व्यक्ति ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दंडनीय होगा मानो वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे हम लोग। देखिए, इसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग 150, और 150 में बात करें विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना। व्यक्तियों को भाड़े पर मतलब किराए पर व्यक्तियों को लेना, और पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए मौनानुकूलता, या भाड़े पर ले रहे हैं या फिर आप शांत हैं पर किसी को भाड़े पर लिया जा रहा है फिर भी आप शांत हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने के लिए, इसके लिए किसी व्यक्ति को, पहले तो यहाँ कोई भी व्यक्ति हो और किस में सम्मिलित कर रहे हैं, विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा, या तो भाड़े पर लिया या फिर वचनबद्ध किया उसको, ठीक है, या फिर नियोजित करेगा। नियोजित का मतलब उसे जॉब देगा कि भाई तुम्हें यही काम करना और कुछ नहीं करना, जब ज़रूरत हो तो तब आपको बुलाया जाएगा, और विधि विरुद्ध आपको जमाव करना और कुछ भी नहीं करना। और क्या कह रहे हैं, या भाड़े पर लिए जाने का वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा, ठीक है, के प्रति मौनानुकूल बना रहेगा, वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में।
वह व्यक्ति भी जो ऐसे कार्यों में सम्मिलित हो रहा है जो ये करने के लिए, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने का वचनबद्ध या नियोजित नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दंडनीय होगा। कैसे दंडनीय होगा? जैसे मानो वह ऐसे विधि विरुद्ध उसने स्वयं किया था। आप जब देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। हेलो गाइस, आवाज़ कुछ डिस्टरबेंस हो गई क्या? नो सर। चलिए, अभी देखिए कुछ डिस्टरबेंस अगर हुआ हो तो एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, कि कोई व्यक्ति अगर जो विधि विरुद्ध जमाव के लिए के व्यक्तियों को भाड़े पर लेता है या उनको नौकरी पर रखता है या फिर किसी भी ऐसी तरह से कोई कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति मान लेते, देखिए कई बार क्या हुआ कि एक को अपॉइंट किया और अपॉइंट करने के लिए उसने क्या कर दिया, दूसरे कहा कि दूसरे व्यक्तियों को भी आप अपॉइंट करिए और इसे हम यहाँ पे नौकरी देते हैं। तो जैसे ही वो नौकरी देने के लिए बात करता है या कुछ भी ऐसा काम करता है कि उसे कुछ किराए पर कुछ समय के लिए लिया जाए जहाँ पर उसे विधि विरुद्ध जमाव किया जा सकता हो, तो ऐसी सिचुएशन के लिए यहाँ पर माना जाएगा जो व्यक्ति ये करवा रहा है दूसरे के द्वारा भी करवा रहा है, और जब व्यक्ति को भाड़े पर लिया जा रहा है या उससे कोई कार्य करवाया जा रहा है फिर भी वो यहाँ पर मौन है, तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति भी उसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जैसे वो उस व्यक्ति ने स्वयं ही कार्य किया हुआ हो। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओहो, क्या हुआ ये? मिनट गाइस, एक सेकंड के लिए लाइन पर रहिएगा प्लीज़। देखिए, हम यहाँ पढ़ रहे थे सेक्शन 150। अगर हम 150 को देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या कह रहे हैं कि जैसे ए नाम का व्यक्ति हो, ध्यान दीजिएगा, ए नाम का एक व्यक्ति है और इसको आवश्यकता है कुछ लोगों की, तो इसने क्या किया, एक बी नाम के व्यक्ति को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया। अब बी नाम का ये व्यक्ति क्या कर रहा है, लोगों की भर्ती कर रहा है, लोगों को उकसा करके ले करके आ रहा है अपने पास, जैसे WXYZ नाम की ये व्यक्ति, इन सब की ये नाम हो गए, ठीक है, ये नाम है सभी के, ये XYZ हम ऐसे नाम रख लेते हैं इनको। तो एक व्यक्ति तो हो गया जो डब्लू नाम का है, ये एक नाम का ये व्यक्ति हो गया, और दूसरा कौन हो गया, एक्स हो गया, तीसरा हो गया वाई, और चौथा हो गया जेड। अब जरा ध्यान दीजिए, ये ए नाम का व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, ना ही इन लोगों से कोई संपर्क करा, लेकिन इसने क्या किया, बी नाम के व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया और बी नाम के व्यक्ति से इन चारों को अपॉइंट करवाता है कि आपको विधि विरुद्ध जमाव करना, या कई लोगों को और नौकरी पर रखता है, या इनको किराए पर लेकर के जाता है कि एक दिन के 500 रुपये मिलेंगे, 2 दिन के 1000 रुपये मिलेंगे, या 3 दिन के इतने मिलेंगे अगर आप वहाँ पर भीड़ में खड़े रहते हो। तो भी यहाँ पर ये जो इस टाइप से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि ए ने भी बिल्कुल वैसे ही कार्य किया है जैसे बी की जगह ये स्वयं कार्य कर रहा था। क्लियर हो गया गाइस इतना? चलिए, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 151 पे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं गाइस, थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज़। हेलो? यस नहीं, सर। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अच्छा, चलिए जरा नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम सर लोग क्लियर चलते है। हैं। ओके, सेक्शन 151 पर चलिए, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो सेक्शन 151 हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये रहा। अब देखते हैं सबसे पहले, देखिए, 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को पश्चात उस बने रहना। देखिए यहाँ 5 व्यक्ति हों और उससे अधिक हों, कोई आदेश दिया गया है कि आप यहाँ से चले जाइए, जगह को खाली कर दीजिए। देखिए जनरली आप देखते हैं जैसे जो पुलिस ऑफिसर होता है थाने का, यहाँ पर आकर के ऐसे समादेश कर सकता है, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो वो भी ऐसे कर सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग थोड़ा सा। देखिए,
जो कोई 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में, जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना संभव हो। जिसमें ऐसा लग रहा है, देखिए 5 व्यक्ति हो या 5 से अधिक व्यक्ति किसी जमाव में, और ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर लोक शांति का में विघ्न होना संभव है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि पूर्वक दिए जाने पर जानते हुए सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट मिलेगा, यहाँ बात की गई है 6 मंथ के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा। ये देखिए 6 महीने तक का पनिशमेंट, और जुर्माने से भी, ये जो बात कर रहे थे, या फिर यहाँ दोनों से उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं स्पष्टीकरण में क्या कह रहे हैं। स्पष्टीकरण में यहाँ कह रहे हैं कि यदि वह जमाव धारा 141 के अर्थ के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमा हो तो अपराधी धारा 145 के अधीन दंडनीय होगा। तो अगर देखिए ये सेक्शन 141 की जो टर्म्स कंडीशन है वो कंप्लीट करता हो, और जिसके अंतर्गत कैसा हो, विधि विरुद्ध अगर जमाव हो जाता है, तो यहाँ पर जो पनिशमेंट मिलेगा वो 145 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो देखते हैं ज़रा 145 में, देखिए ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 145 में ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन है 145। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, किसी विधि विरुद्ध जमाव में या जानते हुए उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है और सम्मिलित होना या उसमें बना रहना, तो फिर यहाँ पर कितने उसका पनिशमेंट दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बात की गई कि दोनों में से किसी भांति के कारावास का, दोनों भांति के कारावास से तो आप समझते हैं कौन सा होता है, कठिन या फिर सादा, और जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी, 2 वर्ष तक की बात की गई। और इसमें क्या बात की है कि जुर्माना से भी दंडनीय हो सकता है, या फिर यहाँ पर दोनों से भी दंडनीय किया जा सकता है, जुर्माने से और कारावास से भी। क्लियर हो गया। चलिए अब जरा नेक्स्ट हम ध्यान देते हैं सेक्शन 152 पर। 152 आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देखिए ज़रा, ये सेक्शन 152, यहाँ क्या कह रहे हैं 152 में, लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, जो लोक सेवक है वो बल्वे इत्यादि को रोकने की कोशिश कर रहा, मतलब दबाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर क्या होगा यहाँ पर, तब उस पर कोई व्यक्ति हमला करना या उसे बाधित करना, तो उसे कोई उस पर हमला कर देता है या उसे रोकने की कोशिश करता है, तो उसके लिए कितना पनिशमेंट होगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। तब यहाँ पर बात की गई कि जो कोई ऐसे किसी लोक सेवक पर जो विधि विरुद्ध जमाव के बिखेरने या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, और वो लोक सेवक है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उस पर कोई हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा, या उसके काम में कोई बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा, या लोक सेवक पर, जरा ध्यान दीजिए, या लोक सेवक पर आपराधिक बल प्रयोग करेगा या करने की धमकी देगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास में, जिसकी अवधि, जरा ध्यान दीजिएगा, जिसकी अवधि कितनी होगी यहाँ पर, देखें 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात साबित हो गई, क्या हो गया, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कोई जब लोक सेवक हो और वो बलवे को रोकने के लिए प्रयत्न कर रहा हो, और तब उस पर कोई व्यक्ति अगर हमला कर दे या उसे धमकी भी देता है इसके लिए, तो उसको कितने दिन का पनिशमेंट दिया जा सकता है, 3 वर्ष तक की अवधि का यहाँ पर पनिशमेंट दिया जा सकता है, या जुर्माने से भी किया जा सकता है। तो किसी भी तरह से उसको रोकना और उसे रोकने का प्रयास करना या उस पर कोई आपराधिक बल का प्रयोग करना, ये सब लोक सेवक के प्रति होता है। सेक्शन 152 आप यहाँ पर ये पढ़ रहे थे। चलिए ज़रा नेक्स्ट हम ध्यान देते हैं सेक्शन 153 की तरफ। तो सेक्शन 153 में ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, गिरा, देखिए सेक्शन 153 यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बलवा कराने के आशय से शौर्यता से प्रकोपन देना, और यदि बलवा किया जाए तब, और यदि बलवा ना किया जाए तब। शौर्यता का मतलब होता है स्वेच्छा। अब ये जो शौर्यता शब्द है, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे किसी ने इसको स्वेच्छा लिखा हो, स्वेच्छा, आपने ऐसे पढ़ा है ना कभी, स्वेच्छा मतलब वॉलंटरली, तो इसका मतलब वही होता है जो मतलब यहाँ पर स्वेच्छा का होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, ये लिखने में ऐसा होता है। चलिए अब जरा हम यहाँ पर बात करते हैं
क्या कह रहे हैं कि जो कोई अवैध बात के करने द्वारा करने द्वारा किसी व्यक्ति को परदेश से स्वेच्छा से प्रकोपन या इस आशय से यह संभाव जानते हुए करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाएगा, और यदि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी। देखिए जरा ध्यान दीजिए, अवधि की बात की गई है, 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा जब यहाँ पर अपराध कर दिया जाए। और यदि बलवे का अपराध ना किया जाए, देखिए अगर इन केस यहाँ पर बात करते हैं कि अगर बलवे का जो अपराध है वो ना किया जाए तो क्या होगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि अवधि कितनी होगी, ज़रा ध्यान दीजिए, 6 मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर अपराध कर दिया जाता है तो बात की गई भाई 1 ईयर्स का पनिशमेंट दिया जा सकता है, प्लस यहाँ पर फाइन भी लगाया जा सकता है। ठीक है, फाइन, 1 सेकंड रुकिएगा गाइस, टाइपिंग में थोड़ी फाइन की बात करें। ठीक है, अब अगर नहीं किया जाता तो कितने की बात करेंगे, तो फिर बात करेंगे भाई 6 मंथ की बात की गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को, थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज़। यस सर। हाँ जी, अब ज़रा नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 153 जो का है इसमें हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। तो यहाँ बात की गई कि जो कोई ऐसा कार्य करता है तब, तो देखिए यहाँ पर का नंबर पे क्या कह रहे हैं, ये बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा। देखिए जरा, पहली बात की गई है बोले गए लिखे गए, बोले गए या लिखे गए शब्दों के द्वारा या फिर संकेतों द्वारा, और या फिर दृश्य रूपों का मतलब होता है बिल्कुल पिक्चर बना देना उसके जैसे हूबहू ऐसे कर देना, तो जैसे लोगों को समझ में आ जाए। अन्यथा विभिन्न धार्मिक विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय या भाषीय या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संपरिवर्तित करेगा या संपरिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा। तब जरा ध्यान दीजिए, इसी में फिर अगला, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ले चल रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा, इसके ज़रा नीचे वाली लाइन में ये इसका फाइनल रिजल्ट है। अगर कोई फर्स्ट जो टर्म्स कंडीशन आपने का पढ़ा हुआ उसमें अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो वह कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से और दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ देखिए जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की यहाँ पर बात की गई। और फिर कहा गया कि इसमें जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, ये जुर्माने से आप देख रहे हैं। और फिर यह बात की गई कि ये फिर सकता है कब, जैसे आपने पढ़े। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान देते हैं, आप जो सेक्शन पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हौच पौच हो सकता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो आप ये पढ़ रहे हैं सेक्शन 153A में बात कर रहे हैं कि धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन, जो विभिन्न समूह उनके बीच में शत्रुता करा देना या फिर सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी कार्य करता है। तो जो कोई व्यक्ति, जैसे ए नंबर में जो यहाँ पर पॉइंट में बात की गई थी, ये जो आपने पढ़ा हुआ था, इसमें देखिए क्या लिखा था कि कोई व्यक्ति अगर बोले गए या लिखे गए शब्द द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, किसी भी मूलवंशीय या फिर भाषा या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द
अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, ये अगर कोई उसमें डालता है तो जैसे धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, जात, भाषा, जाति का या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संपरिवर्तन करेगा या परिवर्तन करने का प्रयत्न भी करेगा, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? जो लास्ट नीचे वाली लाइन में हमने पढ़ा था, 3 इयर्स का उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, 3 साल का। और क्या लगा जा सकता है? प्लस यहाँ पर फाइन भी हो सकता है, या फिर केवल फाइन से भी उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये जो हम लोग यहाँ पर दिख रहे थे, ये इतना सा मैटर इसके लिए, जो फर्स्ट पॉइंट था। अब वही चाहे वो सेकंड पॉइंट में डिफाइन किया गया, जो अपराध करे, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, अगर या तो वो खा नंबर पे भी जो दिया गया ये भी करता है तो भी पनिशमेंट उतना ही है। तो देखिए यहाँ पर कैसे बात करेंगे। कोई ऐसा कार्य करेगा, कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशी, भाषा या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, जो लोक प्रशांति में विघ्न डालता है, या जिससे जिससे उसमें विघ्न पड़ना संभव हो, तब भी यहाँ पर कितना पनिशमेंट की बात की गई? 3 साल की। देखिए, कोई भी अगर जैसे जातीय वाला बढ़ाना, मूल वंश के बारे में बढ़ाना, भाषा के आधार पर कोई दंगे करवा देना, जातियों के बीच में दंगे करवा देना, समुदायों के बीच में दंगे करवा देना, आपस में लड़वा देना, या फिर लोक प्रशांति वाला कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसमें ऐसा लग रहा है कि लोक प्रशांति गायब हो जाएगी और यहाँ दंगे भड़क सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे कार्य करता है तो बिल्कुल उसको पनिशमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। और कितने तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है? पनिशमेंट की यहाँ पर बात की गई कि 3 वर्ष तक का यहाँ पर पनिशमेंट उसको दिया जा सकता है। क्लियर है इतना सभी को? हेलो, यस सर। ओके, चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट गा नंबर पॉइंट पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, इसमें भी वही दिया गया कि किस किस आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव किया जाता है, या फिर वो ऐसा करने के लिए दुष्प्रेरण भी करता है, तो भी उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। तो पनिशमेंट तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो ये पनिशमेंट यहाँ पर दिया गया इन तीनों पॉइंटों के लिए। तो देखिए यहाँ पर गा नंबर का हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो गा नंबर पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कोई ऐसा अभ्यास, आंदोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या सामूहिक समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करें करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे। तो देखिए, या तो वो खुद ही आपराधिक बल का प्रयोग करें, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, ये हिंसा का प्रयोग करें, या फिर किसी को प्रशिक्षित करें, ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जैसे पाकिस्तान देता है आतंकवादियों को। आप ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए। तो यह संभव जानते हुए संचालन करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे। तो किसी के भी प्रति, तो सीधी सीधी सी बात है, जो आर्टिकल यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, आप जानते कौन सा था? जल्दी से बताओ, कहाँ दिया हुआ है ये? कॉन्स्टिट्यूशन का 15, ये उसका सोर्स है। तो जो वहाँ लिखा हुआ उसी के बारे में यहाँ पर भी पनिशमेंट की बात की गई कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर इसकी जितने यहाँ पर डिफाइन किए गए थे उन्हीं के आधार पर अगर कोई भी अपराध करता है या उसके अगेंस्ट में जाता है तो उसे यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा? तो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी, अथवा ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय से भाग लेगा कि किसी धार्मिक, मूलवंशी, भाषा या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, यह संभाव जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे, और ऐसे क्रियाकलाप से किसी ऐसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच चाहे वे किसी भी कारण से भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी संभव है, तो ऐसे कोई भी अगर इतना अपराध करता है तो उसके लिए ये पनिशमेंट दिया जाएगा। तो बात समझ में आ गई? कुल मिलाकर के समाज के किसी भी वर्ग को, चाहे वो
कोई ग्रुप हो, चाहे वो कोई जाति के लोग हों या किसी मूलवंश के आधार पर उनको अलग किया गया हो या किसी भाषा के आधार पर उन्हें अलग किया गया हो, और उस ग्रुप में ऐसी कोई भी बातों को फैलाएगा जिससे लोगों को क्या हो जाए, असुरक्षा होने लग जाए। यहाँ पर जैसे देखिए बात करते हैं, भय होना शुरू हो जाए, संतरास हो, असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर मान लिया जाता है या ऐसा कुछ संभावना भी है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस धारा के अनुसार उसने अपराध किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जाते देखिए बात करेंगे पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध। तो पूजा का स्थान क्या होता है, जैसे मंदिर बनाया है या मंदिर बनाया जा रहा है या कोई व्यक्ति वहाँ पूजा करता है डेली, और वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो देखिए जरा, जो कोई उपधारा एक में वर्णित अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो करेगा, वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर कोई व्यक्ति पूजा के स्थान में अगर यही वाले अपराध करता है जो का गा में आपने पढ़े हुए हैं, सेक्शन 153 आप जो का पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति अपराध करने की कोशिश करता है और पूजा वाले स्थान में करता है तो ये बढ़ा करके कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। और अगर वो सिंपल वैसे ही कर रहा है लोगों के बीच में तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 3 वर्ष तक की बात की गई। देखो जरा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा एक बार, ये बात की गई 3 वर्ष का, और यहाँ देखिए 5 वर्ष की बात की गई। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये पूजा के स्थान में और इसके स्थान में। तो आपको ना थोड़ा सा ये सेक्शन बस याद करके रखना है किस में कितना दिया जा सकता है, ये पूजा के स्थान में इतना और नॉर्मल इतना। चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं सेक्शन 153 का मतलब डबल का है यहाँ पर, या डबल ए भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 153 का काम है किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन का आयोजन करने या उसमें भाग लेना। कैसे, आयुध लेकर के, आयुध मतलब हथियारों की बात कर रहे हैं, सामूहिक ड्रिल कोई हो रहा है, सामूहिक प्रशिक्षण हो रहा है, वहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसे जा करके करता है तो तब क्या होगा। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का के अधीन जारी की गई किसी लोक सूचना या किसी आदेश के उल्लंघन में किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाता है या सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण या आयुध सहित जानबूझकर संचालन का आयोजन करता है या उसमें भाग लेता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी जुर्माने से जो 2,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पनिशमेंट की बात की गई है, तो पनिशमेंट की कितनी बात की गई है, हाँ ये क्या हुआ, एक सेकंड गाइस। चलिए यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो पनिशमेंट की हम बात कर रहे हैं तो पनिशमेंट में यहाँ पर जो बात की गई है वो की गई है 6 मंथ तक की पनिशमेंट की बात की गई है कारावास की, और जुर्माने की जो बात की गई वो 2,000 रुपये तक का बात की गई है। तो यहाँ पर दोनों एक साथ दिए जाएंगे अगर कोई व्यक्ति किसी जुलूस में या कहीं पर भी कोई हथियार लेकर के पहुँच जाता है ऐसे कंडीशन में, तो यहाँ पर इतना रहेगा। आप ज़रा स्पष्टीकरण पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये स्पष्टीकरण आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए आयुध से अपराध या सुरक्षा के लिए हथियार के रूप में डिजाइन की गई या अपनाई गई किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अग्निशस्त्र, नुकीला धार वाले हथियार, लाठी, डंडा और छड़ी भी है। तो यहाँ पर बात की गई कि धारदार हथियार क्या होंगे, आयुध क्या होंगे, उनकी जो डेफिनेशन दी गई है उसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखो क्या क्या इंक्लूड कर लिया गया यहाँ पर, आयुध से अपराध या सुरक्षा के लिए हथियार के रूप में डिजाइन की गई या अपनाई गई किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अभिप्रेत है। तो वस्तुओं में कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। इसके अनुसार अग्निशस्त्र, फिर यहाँ बात की गई है नुकीले धारदार वाले हथियार,
लाठी को भी इंक्लूड कर लिया, डंडा और छड़ी भी, तो तीनों चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर लिया। तो ये सब इसमें ना आयुध के रूप में इनको उपयोग किया जा सकता है। ये आयुध की स्पष्टीकरण में ये कहा गया। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? 153 का। ठीक, नेक्स्ट देखिए जरा सेक्शन 153 खा में। 153 खा में क्या बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अखंडता या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रत्याख्यान, कोई भी ऐसा लांछन लगाता है या कोई भी ऐसी बात करता है जिससे राष्ट्रीय अखंडता की तरफ इशारा हो, तो फिर यहाँ पर देखिए क्या करें, या मुझे अपराध होते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा इसकी डिटेल में। आप यहाँ पर सब सेक्शन फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सेक्शन 153 खा का, ये जो रहा है इसमें ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या फिर संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा या अन्यथा किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई लांछन लगाता है, कोई प्रत्याख्यान करता है, कोई भी ऐसे कमेंट करता है जिससे क्या क्या हो, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, पनिशमेंट कितना मिलेगा यहाँ पर? पनिशमेंट की हम बात करें जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा, और यहाँ पर जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब किन चीज़ों के लिए इतना पनिशमेंट दिया जा सकता है? जो राष्ट्रीय अखंडता की बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, उसके लिए हम यहाँ पर का ये जो है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, का की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा, या तो कोई लगाए या फिर प्रकाशित कर। प्रकाशित का मतलब समझ गए, नोटिफिकेशन निकाले या फेसबुक, ट्विटर, ऐसी किसी भी जगह करे जिससे लोगों को ये पता चल जाए। तो ये सब क्या होता है? सब प्रकाशन के तरीके हैं। देखिए, किसी वर्ग के व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशी या फिर भाषा या प्रादेशिक समूह या जाति या समूह के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते, या भारत की प्रभुता या अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते, अथवा तब यहाँ पर उसको कितना मिलेगा? 3 वर्ष का पनिशमेंट दिया जा सकता है, और यहाँ पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, खा नंबर पर, यह प्रत्याख्यान करेगा, कुछ कहेगा जैसे परामर्श देगा या सलाह देगा, तो यह प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को, तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके बारे में वो कुछ बोले और क्या उससे फ़र्क पड़े, राष्ट्रीय अखंडता पर फ़र्क पड़ जाए, और क्या करे, किसी को परामर्श दे वो, ठीक, सलाह देगा, या कोई ऐसा प्रचार करेगा या उसे कोई प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, तो भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार ना दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाए। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है? 3 वर्ष और जुर्माना भी, और दोनों से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गा नंबर पर। तो गा में देखेंगे, देखिए, किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, किसी के भी, या तो वो धार्मिक मूलवंश की बात करें यहाँ पर, और या फिर भाषा के बारे में बात करें, या प्रादेशिक समूह की बात करें, या किसी जाति विशेष की भी बात करते हैं, तो कोई प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, अभिवाद करेगा या अपील करेगा अथवा प्रकाशित करेगा, और ऐसे प्रत्याख्यान, परामर्श, अभिवाद या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असमंजस अथवा शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावना उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होनी संभव है। यहाँ पर जैसी वैमनस्य या शत्रुता, घृणा जैसे शुरू होते हैं, तो इन सब के लिए 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, और जुर्माने से दोनों से दंडित किया जा सकता। अगर कोई भी ऐसे प्रत्याख्यान करे, प्रकाशित करे, या किसी को सलाह दे, या कुछ भी ऐसा करता है जो आपने सेक्शन 153B में पढ़ा हुआ, तो यहाँ पर इतना पनिशमेंट उसको दिया जा सकता है। अब सब क्लोज नंबर 2 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं ये, जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई अपराध की उपासना स्थल में धार्मिक उपासना या धार्मिक कर्म में करने में लगे हुए किसी जमाव में करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी? 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 5 इयर्स का और नॉर्मल में 3 इयर्स की बात की गई। इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? हेलो? यस यस सर। सर। ठीक है, सिंपल है, बस इसको थोड़ा सा पढ़ते जाइए, जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सेक्शन 154 की तरफ। तो सेक्शन जरा 154 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। क्या किया गया है? विधि विरुद्ध जमाव किया गया। तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए देखेंगे हम यहाँ पर बात करते हैं, उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। तो देखिए क्या करें, जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो, तब जिस पर ऐसी विधि विरुद्ध जमाव हो या ऐसा बलवा किया जाए, उसका स्वामी या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति 1,000 रुपये से अधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। कितने रुपए से? 1,000 रुपये से। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक या जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है, इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे अपराध का किया जाना संभव है, उस बात की अपनी शक्ति भर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान ऑफिसर को ना दे, या फिर ना दे या ना दे और उस दशा में जिसमें कि उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि लगभग किया ही जाने वाला है, तो अपनी शक्ति भर सब विधि पूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता है या करते, और उसके हो जाने पर अपनी शक्ति भर सब विधि पूर्ण साधनों का विधि विरुद्ध जमाव को बिखेरने या बलवे को दबाने के लिए उपयोग नहीं करता है या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बात की गई, जो सेक्शन 154 आप पढ़ रहे हैं, सेक्शन 154 में जो प्रोसेस बताई जा रही है, यानी कि कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति जिसके यहाँ पर लग रहा है कि विधि विरुद्ध जमाव होने वाला है और यहाँ पर बस थोड़ी देर में लोगों का नुकसान भी हो सकता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन उसे किसको देनी चाहिए? पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को। तो नज़दीकी जो भी पुलिस थाना हो उसको वहाँ तक उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, या तो वो खुद दे और नहीं देता है, और इस केस में अगर उस पर साबित हो जाता है तो यहाँ पर वो 1,000 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है, तो कितनी, यहाँ पर देखिए एक शब्द और लिखा है, सब शक्ति भर विधि पूर्ण साधनों को। तो सब शक्ति भर कितना, अगर उसके पास फ़ोन है तो फ़ोन से कर सकता है, या उसके पास कोई व्यक्ति तो उसे वो भेज सकता है, जो भी सुविधाएं उसके पास उपलब्ध हों कि उससे नज़दीकी किसी पुलिस थाने को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि वहाँ पर जो बलवा होने वाला है या विधि विरुद्ध जमाव होने वाला है, ये जमाव या फिर बलवे, इसको बिखेरने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता हो उनको उपयोग में लाए और उसे रोकने का प्रयास करे। अगर वो नहीं करता है तो कितने तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है? पनिशमेंट के लिए ये जो आप देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये कितना पनिशमेंट की बात की गई है? 1,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का। तो इतना यहाँ पे दिया जा सकता है। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सेक्शन 155 को। 154 सभी को क्लियर हो गया था गाइस? यस सर। यस सर। ओके, चलो जरा नेक्स्ट जरा हम लोग देखते हैं सेक्शन 155 की तरफ चल रहे हैं। 155 में ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं। सेक्शन 155 देखिए, उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फ़ायदे के लिए बलवा किया जाता है। उस व्यक्ति का कितना वो होगा दायित्व कि वो जिसके लिए बलवा किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फ़ायदे के लिए या उसकी ओर से बलवा किया जाए जो किसी भूमि या जिसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी या अधिभोगी हो, या ऐसी भूमि या बलवे को पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में हित रखने का दावा कर रखता हो या करता हो, या जो उससे कोई फ़ायदा प्रतिकृत कर रहा हो या पा चुका हो, तब ऐसा व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा। कितना होगा? यदि वह उसका अभिकर्ता या प्रबंधक इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा बलवा किया जाना संभव था, या कि जिस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया, या फिर आगे ज़रा ध्यान दीजिएगा, वह जमाव किया जाना संभव था, अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे जमाव या बलवों को किया जाना निवारित करने के लिए और उसे दबाने के लिए, बिखेरने के लिए कोई उपयोग नहीं करता है, तब यहाँ पर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
किसको, जिस व्यक्ति का फ़ायदा हुआ है ऐसा बलवा या दंगा या विधि विरुद्ध जमाव होने से होता है। तो यहाँ पर देखिए दंगा की तो बात नहीं की गई, यहाँ पर बात की गई बलवा होता है या फिर विधि विरुद्ध कोई भी जमाव होता है जिससे उस व्यक्ति को फ़ायदा होता है, तो उस व्यक्ति पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है, भले ही वो उस बलवे में शामिल ना हो। क्लियर हो गया गाइज इतना? चलिए नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 156 की तरफ हम यस लोग सर। चल रहे हैं। सेक्शन 156 में देखिए ज़रा यहाँ पे क्या कह रहा है। उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहे हैं, उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व। अभिकर्ता मतलब उसका कोई एजेंट है, कोई उसके यहाँ काम करता है कोई व्यक्ति, जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर से बलवा किया जाए जो किसी भूमि या जिसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी हो या अधिभोगी हो, या जो ऐसी भूमि में या बलवे के पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो, या जो उससे कोई फ़ायदा प्रतिकृत या कर या पा चुका हो, या तो कोई तो फ़ायदा पा चुका हो या उसका कोई हित जुड़ा हो उससे, और वो स्वामी हो या अधिभोगी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस भूमि में बलवे को पैदा करने वाला कोई भी विवादग्रस्त विषय है उसमें हित रखता है, तो वहाँ पर क्या होगा। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आप इसका पढ़ेंगे नेक्स्ट सेकेंड पैरा में। तो सेकेंड पैरा में यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, तब उस व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा। किससे दंडनीय होगा? जुर्माने से। यदि ऐसा अभिकर्ता या प्रबंधक या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे बलवे का किया जाना संभव था या कि जिस विधि विरुद्ध जमाव का ऐसा बलवा किया गया था उसका किया जाना संभव था, अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे बलवे या जमाव का किया जाना निवारित करने के लिए और उसको दबाने और बिखेरने के लिए उपयोग नहीं करता है, तब उस पर क्या लगाया जा सकता है? फाइन। तो देखिए सीधी सी बात की गई, सेक्शन 155 आपने जो पढ़ा हुआ, सेक्शन 155 में बात की गई कि कोई अगर जिसकी स्वामी है उस जगह का और वहाँ पर कोई बलवा किया जाता है और उसका उसे हित जुड़ा तो उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर किसी स्वामी का कोई भी अभिकर्ता हो उसके फ़ायदे के लिए अगर बलवा किया जाता है तो भी उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए अब जरा देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 157। तो सेक्शन 157 पर जरा ध्यान देते हैं। सेक्शन 157 यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए, विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्ति को शाश्रय देना। शाश्रय का मतलब उसे आश्रय देना, जो विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए, किराए पर लाएंगे, कल विधि विरुद्ध जमाव करना है और आज उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको खाना पीना देना, ये सब क्या आता है? सब शाश्रय में आता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, जो कोई अपने अधिभोग या भार साधन या नियंत्रण के अधीन किसी गृह या परिसर में किसी किन्हीं व्यक्तियों को, देखिए कोई भी अधिभोग में है उसके या उसके भार साधन में है, उसके अंडर में कोई जगह है, कोई घर है, गृह, और या फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं परिसर की, और यह जानते हुए कि वे व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लाए गए। ये पता है उसको कि ये जो लोग हैं इनको विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होना है, और या फिर इनको भाड़े पर लाया गया, किराए पर लाया गया, तो वचनबद्ध या नियोजित किए गए हैं, या तो यहाँ पर नियोजित किए गए हैं। वचनबद्ध का मतलब उनसे वचन ले लिया गया है कि कल वो उन्हें सम्मिलित होना, कल होना, आज होना, जब भी जो भी समय निर्धारित किया गया उस समय भाड़े पर या भाड़े पर लाए जाने, वचनबद्ध या नियोजित किए जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो साश्रय देगा ऐसे लोगों को जो किराए पर विधि विरुद्ध जमाव के लिए जाने वाले हैं, तो आने देगा या सम्मिलित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए कुछ लोगों को एक व्यक्ति जो भाड़े पर लाता है, अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए देखें, देखिए यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी को भाड़े पर लाता है और भाड़े पर लाने के बाद में क्या करता है वो, जैसे ए नाम का व्यक्ति, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई ए नाम का व्यक्ति है और ये कुछ लोगों को लेकर के आता है भाड़े पर। जैसे यहाँ पर हम मान के चलते हैं WXYZNTSP, ऐसे लोगों को ये ले आता है, कल भाड़े में इनको जाना है। और यहाँ पर जो बी नाम का व्यक्ति है ये क्या कर रहा है,
इन लोगों के खाने की, पीने की, रहने की, नहाने की सारी व्यवस्था पहले से ही कर रही है। तो ये जो कार्य कर रहा है यहाँ पर, भले ही ये बी नहीं लाया, यहाँ लाया कौन है, ए। और बी को ये पता है कि ये लोग कल जा कर के विधि विरुद्ध जमाव में शामिल हो जाएंगे, अनलॉफुल असेंबली में ये शामिल होंगे, या वहाँ पर कोई अपराध करने का किया भी जा सकता है। तो यहाँ पर बी को कितना है यहाँ पर वो किया जा सकता है, तो यहाँ पर बी को 6 मंथ का पनिशमेंट दिया जा सकता है। कितना दिया जा सकता है, 6 मंथ का। और यहाँ पर 6 month। जुर्माने की भी बात की गई है। ठीक है, क्लियर है गाइस सभी को। चलो, यस अगर सर। साश्रय देना, अगर यही कार्य कोई पत्नी करे तो बिल्कुल वो इससे फ्री है। सेक्शन 158 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए। देखिए सेक्शन 158 में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। अब कोई व्यक्ति अगर जान मिल करके किसी भाड़े पर जाता है तो उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर कितना उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ जी, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना, जो कोई धारा 141 में निर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने के लिए या करने में सहायता देने के लिए वचनबद्ध किया या भाड़े पर लाया जाएगा, या भाड़े पर जाने के लिए या वचनबद्ध किए जाने के अपने लिए अपनी प्रस्थापना करेगा, मतलब रजामंदी देगा या प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए, एक तो पहले बात थी कि किसी व्यक्ति को भाड़े पर लाया जाना, और यहाँ पर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भाड़े में जाने को तैयार है, तो उस व्यक्ति को भी कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर बात की गई कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे कितना 6 मंथ का पनिशमेंट दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या करें, प्लस प्लस यहाँ पर फाइन भी दिया जा सकता है, प्लस यहाँ पर फाइन भी दिया जा सकता है, या फिर और केवल फाइन से भी उसको फ्री किया जा सकता है कि उसको केवल फाइन दिया जाए। क्लियर है गाइस इतना। चलिए जरा नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं। इसी का जो सेकेंड वाला जो पैरा है, इस पैरे पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये सेकेंड पैरा में क्या कह रहे हैं, सशस्त्र या शस्त्र चलाना। कोई व्यक्ति अगर शस्त्र चलाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव है और वहाँ पर भाड़े पर लिया गया, और तब यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, तो ज़रा यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। तथा जो कोई पूर्वोक्त प्रकार से वचनबद्ध होने या भाड़े पर लाए जाने या किसी घातक आयुध से या ऐसी किसी चीज़ से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने या मृत्यु कारक होना संभव है, सज्जित होकर चलेगा या फिर सज्जित चलने के लिए वचनबद्ध होगा। वचनबद्ध होगा मतलब मैं ऐसा कार्य करूँगा, कोई भी ऐसा वचन दे देता है तो, या अपनी प्रस्तावना करेगा, प्रस्तावना मतलब प्रपोजल करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा, फाइन की जब हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर शस्त्र चलाने की बात करे, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति शस्त्र चलाने की बात कर रहा है और कैसे, जब उसको वो भाड़े पर लिया गया है तब, ठीक है, तो और कैसे ले जा रहा है वो देखिए। घातक आयुध, घातक आयुध तो आपकी डेफिनेशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। घातक आयुध में कौन कौन से आते हैं, डंडा, लाठी, ये सब आते हैं जिनसे ऐसे अपराध किया जा सकता हो, या ऐसी कोई भी चीज़ के बारे में बात की गई जिससे, देखिए ज़रा, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर क्या हो, मृत्यु कारित होनी संभव हो, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इससे मृत्यु हो सकती है, और वो ऐसे हथियारों को लेकर के सज्जित होकर के चलेगा या सज्जित चलने के लिए वचनबद्ध होगा। तो राइफल लेकर के या ऐसे डंडे, लाठी, भाला, कांटा जो भी आते हैं वो सब इसमें लेकर के चलेगा, या अपनी प्रस्थापना भी करेगा यहाँ पर, तो भी वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, देखो जल्दी जल्दी से बताओ कितनी होगी, यहाँ पर 2 वर्ष तक की हो सकेगी, सर 2 और वर्ष। यहाँ पर जुर्माने से भी या फिर दोनों से यहाँ पर दंडित किया जा सकता है। क्लियर है गाइस इतना। इसमें यहाँ पर 2 इयर्स का प्रोविज़न कर दिया गया है, ठीक है, और 2 इयर्स और प्लस यहाँ पर क्या बात कर दी गई कि यहाँ पर फाइन भी दिया जा सकता है, और फिर केवल फाइन से भी फ्री किया जा सकता है। तो देखिए 3 ही तरह के यहाँ पनिशमेंट की बात की गई है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कौन से बात पनिशमेंट की बात की गई है
कि देखिए पहले तो 2 इयर्स की और प्लस इसमें फ़ाइन भी ऐड कर दिया, और यह केवल फ़ाइन भी लगाया जा सकता, ये उस समय की सर्कमटेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अब दंगा की। ये कई बार सेक्शन पूछा जाता है और बहुत जगह ये पूछा गया, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। दंगा क्या होता है? तो देखो दंगा के लिए यहाँ सेक्शन जो दिया गया 159 आप पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, यहाँ व्यक्तियों का जरा ध्यान देना, कितनी बात की गई है, दो या दो से अधिक व्यक्ति कहाँ पर लड़ें, लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं। तो कितने, या दो या दो से अधिक हों। और वहाँ सेक्शन जो आपने 141 पढ़ा था, वहाँ पे कितने लोग होने चाहिए, 5 प्लस होने और चाहिए। 5 या 5 से more. अधिक। हाँ, और यहाँ पर कितनी की बात की गई, यहाँ 2 प्लस की बात की गई, मतलब दो से अधिक हों। और जहाँ सेक्शन 34 की अगर हम बात करें तो वहाँ कितनी थी, 1 प्लस की, एक या उससे अधिक व्यक्ति हो, तो सेक्शन 34 रजिस्टर्ड हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें सेक्शन 141 में, तो यहाँ पर कितनी बात की गई थी, 5 प्लस की। दंगा में कितने होने चाहिए, दो या अधिक। और यहाँ पर जो टर्म्स कंडीशन दी गई है, टर्म कंडीशन के लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है कि दो या अधिक व्यक्ति हों, ठीक है। और कहाँ लड़ें, वो लोक स्थान में लड़ें, और लड़ कर के क्या कर दें वहाँ पर, लोक लोक शांति में विघ्न डालते, भले ही वो आपस में ही लड़ जाएं दो दोस्त जा कर के, लेकिन आसपास के लोगों को वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो, तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने दंगा किया है। जैसे दो दोस्त जा कर के लड़ जाएं वहाँ रोड पर, और आसपास के लोगों को ऐसा लगने लग जाए कि यहाँ दंगा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर ये लोक स्थान में ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है। अब यहाँ पनिशमेंट की अगर हम बात करें, तो पनिशमेंट के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आप पनिशमेंट पढ़ रहे हैं। पनिशमेंट में देखेंगे, जो कोई दंगा करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से कितनी, और जिसकी अवधि कितनी होगी, जरा यहाँ देखिए, अवधि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 मास तक की हो सकेगी, या फिर यहाँ पर जुर्माने से, और जो जुर्माना कितना होगा, 100 रुपये तक का हो सकेगा, ठीक है। 159 के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट दिया, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्लियर हो गया गाइस सभी को? दंगा में Yes, क्या sir. है, दोनों यस में सर। व्यक्तियों को आपको देखना है किसमें कितने कितने व्यक्ति होते हैं, और इनके सेक्शन आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 को, ठीक है। थोड़ी देर में हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, तो 2 मिनट बाद हम आपको फिर से कंटिन्यू करते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो जल्दी से बताइए, किसी को कुछ समझ ना आया हो, कुछ डिस्कस करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो प्लीज़ बताइए। हेलो, नहीं, Clear है सर. नो चलिए, सर। चलिए गाइस, हम 2 मिनट के बाद फिर से आपको लाइन पे लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर बचे हैं उनको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 2 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, इसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय गाइस।